और आइए अब हम आपको दिखा दें एक हेट स्टोरी जिसमें एक शख्स की नफरत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसने दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दे डाला। नफरत बढ़ी तो जानलेवा वार, चाकू से ताबड़तोड़ प्रहार, रिश्तों में कड़वाहट का खूनी अंजाम। मुमताज की हेट स्टोरी। अस्पताल में अफरा तफरी मची है। डॉक्टर और परिजन सब हैरान परेशान हैं। जी हाँ, नफरत में अंधे एक शख्स के जानलेवा हमले में एक की जान गई, जबकि 2 जिंदगियां मौत के मुहाने पर पहुंच गई। मर गए या आज खाना को बनो करके मर गए आज। और रात ने रोटी राटी खा कर सो गया। अब रात ने भी चौकते के सो गए। सारी रात ये बोले तन मारूंगा मारो, मेरे मजाक करता हूँ मारने के लिए। और वो तो बाहर आयो, चाह प्याई ना प्या करते गिलास ना फेंक और मैं तो सब्जी काट रही और चक्कू आए जे रोपियो मेरे तो फिर मेरे बडोड़ी छोरी का रोक पड़ने लगे। बडोड़ी छोरी तो गिनना भागी मेरी और एक रोक दियो पेट का मायने। तो सुना आपने, रिश्तों में कड़वाहट से बढ़ी नफरत का खूनी अंजाम। आखिर कौन है वो शख्स जिसने 3 लोगों पर जानलेवा हमला किया है? तो आइए आपको बताते हैं। दरअसल झुंझुनू के सिंघाना के रहने वाले एक शख्स मुमताज की ये हेट स्टोरी है। मिली जानकारी के मुताबिक इराक में नौकरी कर रहा मुमताज 2 महीने पहले अपने घर लौटा, लेकिन मुमताज और उसकी पत्नी के रिश्तों में कड़वाहट बढ़ने लगी। उसकी पत्नी उसे छोड़कर मायके चली गई तो वो अपने ससुराल पहुंचा और पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया। उसने बचाने आए अपने बेटे और एक रिश्तेदार को भी नहीं बख्शा और फिर इस खूनी खेल को अंजाम देने के बाद वो खुद थाने पहुंच गया और पुलिस के सामने उसने अपना जुर्म कबूल किया। मिली जानकारी के मुताबिक फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी मुमताज को सलाखों के पीछे भेज दिया है और पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू से इम्तियाज भाटी की रिपोर्ट। सरपंच प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि, संसद प्रतिनिधि सुना तो होगा ही, लेकिन कभी सुना है डॉक्टर प्रतिनिधि जो डॉक्टर की जगह पर अस्पताल जाता है, मरीजों को देखता है, उसका इलाज भी करता है? नहीं सुना? तो चलिए आपको चूरू से मनोज शर्मा की रिपोर्ट दिखाते हैं। इलाज के नाम पर ये कैसा खेल? घर में डॉक्टर, अस्पताल में प्रतिनिधि। पीएचसी में डॉक्टर प्रतिनिधि। राम राम डॉक्टर साहब, क्या नाम अपना? मेरा तो डॉक्टर का नाम है। डॉक्टर आप ड्यूटी यही है क्या? तो मेरी ड्यूटी है। मेरा तो किसकी ड्यूटी है? मेरी वाइफ की ड्यूटी है। तो मेरी वाइफ आनी चाहिए ना। उनको वो कोविड के सिम्टम आ रखे हैं। नहीं, कहाँ है? यहाँ पर लगाया हुआ है कि कुछ कि पॉजिटिव है या फिर छुट्टी ले रखी है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, उनकी तबीयत खराब है काफी दिन से। नहीं तो उनके लिए कुछ छुट्टी है क्या? काफी दिन से है ना, काफी दिन से खराब है ना, काफी दिन से नहीं आ रहे ना। काफी दिन से आ नहीं रहे, मतलब काफी दिन से खराब है तब। माजरा तो आप भी समझ ही गए होंगे। महामारी में देखिए कैसा खेल चल रहा है। ग्रामीण इलाकों में इलाज के नाम पर लोगों को कैसे धोखा दिया जा रहा है। जनाब प्रतिनिधि हैं, डॉक्टर प्रतिनिधि। मैडम बीमार हैं तो उनकी जगह पर डॉक्टर साहिबा के पति देव महामारी में मोर्चा संभाल रहे हैं। आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, मैडम की तबीयत खराब है। अब आप लोगों को इलाज से मतलब है कि ये बहसबाजी करनी है। मैंने ग्लूकोज चढ़ा दे, मेरा ग्लूकोज चढ़ा देंगे, बैठो आप 2 मिनट। आप थे चढ़ाओगे? मैं नहीं चढ़ाऊंगा, मेरा काम ही नहीं है ग्लूकोज का। मेरा काम नहीं है। तो डायरेक्ट बगैर डॉक्टर ग्लूकोज कैसे लगाओगे? मेरा काम नहीं है ग्लूकोज लगाना। तो बिना, मेरी बात सुनो, बिना डॉक्टर बिना ग्लूकोज क्या लगाओगा? बिना डॉक्टर बिना ग्लूकोज। मोहर सिंह जी मनिया बोले डॉक्टर हूँ। नहीं, कहाँ हो डॉक्टर? आप दिखाओ। नहीं, डॉक्टर ही है ना यार, नाम लिखने से नहीं। देखिए जरा, गजब का तर्क है। खुद को डॉक्टर बता रहा है, MBBS, लेकिन फिलहाल PG एंट्रेंस की तैयारी में जुटा है। खुद का नाम डॉक्टर करण बता रहा है, लेकिन लोगों को उस पर एतबार नहीं। और हो भी क्यों? भला कोई डॉक्टर प्रतिनिधि कैसे हो सकता है और किसी और की जगह पर इलाज कैसे कर सकता है? लेकिन जब लोगों का गुस्सा फूटा
तो देखिए जरा डॉक्टर प्रतिनिधि साहब के तर्क। मेरी ड्यूटी नहीं है। तो फिर आप कैसे कह सकते हो मैं मरीज चेक करूंगा? मैडम की ड्यूटी है, मैडम की छुट्टी है नहीं तो मैडम आओ, अगर मैडम अगर तबीयत खराब हो जाए हमारी हुआ मैंने मैडम आप अगर छुट्टी ले और घरे रहो, दूसरा डॉक्टर आओ। तो ठीक है, छुट्टी है अभी। हाँ तो ठीक है, फिर आप क्यों दे रहे हो मरीजों को, ये बताओ। तो मैं क्यों नहीं आऊँ? थाना लगाया रहेगी? नहीं, ठेकेदारी गाड़ी लो, थारो काम ही नहीं, ठेकेदारी गाड़ी लो और चलो। अब पूरा मामला समझ लीजिए। दरअसल चूरू के गांव बूचावास की पीएचसी की प्रभारी तो डॉक्टर मोनिका शर्मा है, लेकिन कोरोना काल में वो घर पर ही हैं और उनकी जगह पर उनका डॉक्टर पति इलाज कर रहा है। जब डॉक्टर प्रतिनिधि की शिकायत ग्रामीणों ने अधिकारियों से की तो फिर जिला कलेक्टर ने पूरे मामले में जांच कर कार्रवाई की बात कही। आपके द्वारा उस तथ्य आज ही मेरी जानकारी में लाए गए। मैंने एसडीएम तारानगर और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किए कि ये जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है इसके तथ्यों की जांच करें और जांच करके मेरे को रिपोर्ट करें। वहाँ पर अभी ड्यूटी है वो मोनिका शर्मा नाम की एक लेडीज या महिला है, मैम उनकी है। वो तो अभी 10-15 दिनों से एब्सेंट है, आ नहीं रहे हैं। वो हो सकता है कोई कोरोना या फिर कुछ और बीमार हो, वो कह रहे हैं बीमारी है। लेकिन उनकी जगह एक और अलग बंदा आ रहा है, पता नहीं वो उनकी एक वीडियो अब मेरे आगे आई थी। वीडियो में ये बोल रहे हैं कि मैं उनका पति हूँ। अब इतनी जानकारी नहीं कि पति है या फिर कोई और है, लेकिन ये एक सरासरी बहुत गलत बात है और मरीजों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। हो सकता है महिला डॉक्टर बीमार हो, लेकिन अपनी जगह पर अपने पति को इलाज के लिए भेजना कहीं न कहीं मरीजों की जान से खिलवाड़ है, जो चूरू में धड़ल्ले से जारी है। चूरू से न्यूज़ 18 के लिए मनोज शर्मा की रिपोर्ट। कोरोना काल में न सिर्फ सरकार बल्कि कई कंपनियां भी सामाजिक सरोकार निभा रही हैं। बाड़मेर में केयर्न वेदांता ग्रुप सामाजिक जिम्मेदारी के तहत 100 बेड का अस्पताल बना रहा है। जर्मन तकनीक से बने इस अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए सभी अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद होंगी। केयर्न वेदांता का सामाजिक सरोकार, बाड़मेर को 100 बेड के अस्पताल की सौगात। सरहदी बाड़मेर जिले में तेल उत्खनन में लगी केयर्न वेदांता ऑयल एंड गैस कंपनी ने कोरोना काल में अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए एक और अस्पताल की सौगात दी है। बाड़मेर जिला मुख्यालय में 100 बेड का अस्पताल 1-2 दिन में तैयार हो जाएगा। इस अत्याधुनिक अस्पताल में 20-20 बेड के 4 वार्ड में 80 बेड होंगे। वहीं 10-10 बेड के 2 आईसीयू वार्ड भी होंगे। ये नेक्स्ट 3 डेज में हमारा टारगेट है सब कंप्लीट करके इसको ऑपरेशनल कर देंगे सारा, और इसमें फैसिलिटीज रहेगी सारे कोविड पेशेंट्स का जो भी है ट्रीटमेंट से नहीं हुआ। आसपास का जो भी आप देख रहे हैं उसका सारे हॉस्पिटल का जहाँ भी अभी कोविड पेशेंट है, ओवरलोड है वहाँ पे वर्किंग, तो सब आके अभी सब ऑपरेशन होगा, सबका ट्रीटमेंट चलेगा। 150 करोड़ के योगदान से देश के 10 शहरों में वेदांता ग्रुप अत्याधुनिक अस्पताल बना रहा है, जिसके तहत बाड़मेर में भी अत्याधुनिक अस्पताल बनाया जा रहा है, जिसे मौसम के अनुकूल भी बनाया गया है। अस्पताल पर तेज आंधी तूफान का भी असर नहीं पड़ेगा। हालांकि इस अस्पताल का रख रखाव आगे जिला प्रशासन करेगा। पीछे देख रहे हैं ये सारा जर्मन टेक्नोलॉजी वाला है, जर्मन टेक्नोलॉजी से क्वालिटी है, सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस में लिए हुए हैं। अभी आपका लास्ट वीक अभी एक ताउते आया था जो कि कोई दिक्कत नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। लास्ट नाइट भी अभी एक तूफान और हैवी रेनफॉल हुआ था यहाँ पे, तो भी आप देख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। सारे सेफ्टी मेजर सब प्रिकॉशंस ऑलरेडी लिए हुए हैं। बाड़मेर में बढ़ते कोरोना मरीजों की तादाद को देखते हुए वेदांता ग्रुप ने शहर के बालिका छात्रावास में 70 बेड उपलब्ध करवाए और उसके बाद एमबीसी गर्ल्स कॉलेज में 100 बेड का अस्पताल तैयार कर जिला प्रशासन को सौंपा है, जहां ऑक्सीजन आपूर्ति भी केयर्न वेदांता ग्रुप द्वारा ही की जा रही है। प्रेमदान देथा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, बाड़मेर। अब बात ऐसे मददगार की जो खुद अपने दम पर लोगों की मदद कर रहे हैं, अपने पैसे से जड़ी बूटी खरीदते हैं, उससे आयुर्वेदिक दवा बनाकर लोगों को बांटते हैं, साथ ही संगीत के जरिए भी लोगों को कोरोना से बचने का संदेश देते हैं। तो मिलिए कोरोना काल में झुंझुनू के हनुमान से।
आयुर्वेद के जरिए कोरोना मरीजों की मदद। कोरोना काल के हनुमान। हनुमान ने जिस तरह से हिमालय से जड़ी बूटी लाकर लक्ष्मण की सेवा की थी और उनकी जान बचाई थी, वैसे ये सूरजगढ़ के हनुमान जड़ी बूटियों से कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, कोरोना से पीड़ित लोगों की सेवा कर रहे हैं और उनके लिए जड़ी बूटियों से काढ़ा बनाते हैं, दवाएं बनाते हैं और उनको निःशुल्क वितरित कर रहे हैं। ये है हनुमान, जड़ी बूटियों से दवाइयां बनाकर कोरोना से लड़ने में लोगों की मदद कर रहे हैं। झुंझुनू के सूरजगढ़ एसडीएम कार्यालय में सहायक प्रशासनिक अधिकारी हनुमान दाधीच अपने अनुभव के दम पर लोगों की मदद करते हैं। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद हनुमान को लोगों की मदद की प्रेरणा मिली। जब मैं कोविड पॉजिटिव हुआ था पंचायत चुनाव के वक्त, तब मेरे को महसूस हुआ कि आयुर्वेद है, उसमें इसका उपचार ज़्यादा बढ़िया होगा। तो मैंने आयुर्वेदिक मसाले वैद्यों की सलाह से लिए, उससे मैं ठीक हुआ। तो फिर मेरे को प्रेरणा मिली कि सबको मेरे को आयुर्वेदिक मसाला ही बांटना है। हनुमान को गायकी का शौक है, जिसका इस्तेमाल वो लोगों को जागरूक करने और कोरोना से बचने के संदेश के तौर पर कर रहे हैं। अपनी गायकी से वो कोरोना गाइडलाइन की पालना सिखा रहे हैं। अरे मेरे साथियों मान भी जाओ, कहना अब सरकार का, अरे पहली लहर तो बस ट्रेलर की, अब के रूप ये काल का। कोविड से बचाव के प्रोटोकॉल के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जैसे मास्क पहनना, हाथ धोना, सैनिटाइजर का प्रयोग करना, 2 गज की दूरी बनाए रखना, इनको आसानी से संगीत के माध्यम से समझाने के लिए मैंने अब तक 14 गीत गाए हैं। एक गीत वैक्सीन पर भी गया है। वैक्सीन के बारे में लोगों में काफी भ्रांतियां थी, उन भ्रांतियों। इस बुलेटिन में इतना ही। अपने पसंदीदा चैनल न्यूज 18 राजस्थान की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com। नमस्कार।